नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात हम करने वाले हैं। मिनी रत्ना जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी जो मुश्किलें आ रही हैं, इसके इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि इसे कर्जा लेना पड़ रहा है और ये एक तरीके की फाइनेंशियल दुश्वारियों का सामना करने जा रहे हैं। तो ये बहुत साफ हो चुका है। इसमें काफ़ी हद तक रीज़न पेंडेमिक को भी लेके दिया जाता है, जो कि सही भी है। चलिए हम इसको सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसको बिल्कुल इसमें एक अच्छी बात भी होगी आगे कि ये अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को घटाएंगे नहीं। तो इस बैकड्रॉप में हम इसको शुरू करते हैं। तो जो कोविड पेंडेमिक ने है, इसने एक तरीके से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को ऑफ इंडिया को, एएआई को एक तरीके से पुश कर दिया। और ये याद रखिएगा कि गवर्नमेंट की ओनली प्रॉफिट मेकिंग एविएशन ओन्ड एंटिटी थी, यानी एविएशन सेक्टर के अंदर ये प्रॉफिट मेकिंग जो थी, ये खाली सिर्फ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही थी। तो अब ये जो है कि लॉसेस देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर। ये पहली मर्तबा होगा ये सिंस फॉर्मेशन इन 1995। तो 1995 से जब ये बनी थी और उसके बाद ये पहली बार होगा। और इसको मिनी रत्ना का जो कैटेगरी थी वो इनको दी गई थी 2009 में, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 पीएससी के तहत। तो बेसिकली अब इसमें हुआ क्या है, फरवरी 2009 में इनको मिनी रत्ना का, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दिया गया था। तो उससे तो फाइनेंशियल ईयर 20 में इसने एयर इंडिया ने जो प्रॉफिट कमाया था वो था 3,600 करोड़ का, ओवर रेवेन्यू ऑफ अराउंड 14,367 करोड़ का। तो जो रेवेन्यू जो था इसने जो कमाया था वो था 14,067 करोड़ का। उस पर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 3,600 करोड़, यानी अब देख लीजिए पिछले साल इसने 3,600 करोड़ का प्रॉफिट कमा के सरकार को दिया, और इस साल जो है ये इसको कर्जा भी उठाना पड़ेगा और ये लॉस में जाने वाली है। उनकी क्या क्या वजह हैं हम उन पे बात करते हैं। तो बेसिकली प्रीडोमिनेंटली जो इसमें देखा गया, तो इसमें दो चीज़ों को इसमें खास तौर से देखा गया, डायल और मायल को। डायल आपका है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और MIAL है आपका मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इनकी जो समस्या है, इनकी वजह से इसमें एक तरीके से देखा जा रहा है। तो इसका कितना शेयर है हम इस पर बात करेंगे। तो बेसिकली जो आपका क्वांटम ऑफ लॉस जो है, जो इसकी अमाउंट है, वो डिपेंड करेगी किस हद तक पेंडेमिक होगा और किस तरीके से जो ट्रैफिक है एयरपोर्ट्स पर वो रिज्यूम होगा नॉर्मलसी की तरफ। इस पे ही काफ़ी हद तक निर्भर करेगा। तो अगर हम इसको एक तरीके से, अगर हम इसको थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, तो 25 मार्च से लेकर 24 मई तक तो कंप्लीट लॉकडाउन था। तो एयरपोर्ट की जो फैसिलिटी थी वो सस्पेंड कर दी गई थी, तो जिसका एक दुष्प्रभाव होना ही था। और इवन जब उसका रिजम्पशन हुआ था ट्रैफिक का, तो जो दिक्कतें हुई हैं, कुछ फ्लाइट्स चलने लगी हैं, उसके बाद धीरे धीरे कुछ और फ्लाइट्स चलने लगी, लेकिन जो क्वारंटाइन थे, अब कोई उस वक्त ये कहा भी गया था जब फ्लाइट रिज्यूम हुई थी कि अब 14 दिन कौन खुद को क्वारंटाइन कराने के लिए प्लेन पे सफर करेगा। अगर किसी को मीटिंग में जाना है तो उसको फिर और ईज किया गया। लेकिन जो था एक तरीके का ओवरऑल सेंटिमेंट ये था कि एक फियर ऑफ फ्लाइंग हो गया था उसमें, तो जिसकी वजह से इसमें और ज़्यादा नॉर्मलसी की तरफ ये नहीं आ पाया जिस तरीके से हरदीप सिंह पुरी जी या एविएशन मिनिस्ट्री इसको चाह रही थी। लेकिन बहरहाल ये बात आगे बढ़ी। इसके बाद जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो रेवेन्यू है, ये जो स्क्वीज किया गया, जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा था, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से और MIAL मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से ये स्क्वीज कर दिया गया था। तो बेसिकली अब इसमें हुआ क्या, इन्होंने अपनी ड्यूज को 3 महीनों से पे नहीं किया है, और उनमें से एक जो है वो कोर्ट भी चले गए। तो बेसिकली अब इसमें हुआ क्या, चलिए हम अगले स्लाइड में देखते हैं। अब ये किस तरीके से इन्होंने इसको इफेक्ट किया है, किस तरीके से ये होना है। तो एयरपोर्ट्स जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया था, इन्होंने जो एग्री किया था कि एक तरीके से ये इसको पे करेंगे, और ये एक तरीके का बहुत सब्सटेंशियल रेवेन्यू इन दोनों एयरपोर्ट से आता था। तो जो MIAL है, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो ये जो है, ये इसने जो इन्वोक किया है वो किया है आपका फोर्स मेजोर है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो अनफोर्सिन जो तब्दीलियां आ गई हैं उनकी वजह से इसने कोर्ट से शरण मांगी है। लेकिन जो डायल है आपका दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अगस्त से पेमेंट करने इन्होंने शुरुआत कर दी है। तो अब ये जो MIAL है, ये इंटरेस्टिंगली दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं, तो एक तरीके का सीकिंग द सेम, तो उन्होंने कहा है कि इनको भी कुछ रियायत दी जाए। तो अगर आप इनको कलेक्टिवली अगर हम देखें, तो उसका जो प्रभाव इस पे पड़ेगा, इनका कैपेक्स है, उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हमने कितनी बात करनी है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। उसके बाद ये जिस तरीके से इसके प्लान्स हैं, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मैसिव प्लान्स हैं, उस पर हम बात करेंगे, इनकी फ़ी पे बात करेंगे, और ग्रीनफील्ड और उड़ान स्कीम पे हम बात करेंगे। और चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।